5 चुड़ैल आग बुझाने वाली। रात के समय एक पीपल के पेड़ पर 5 भयानक चुड़ैलें आपस में बात करने लगती हैं। मेरी बहनों, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुर्घटना होने वाली है। अरे काली जुबान, अपना मुंह बंद रख। जब देखो उल्टा सीधा ही मुंह से निकालती है। अरे दुआ कर कि कुछ गलत ना हो। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? जो होगा वो होकर ही रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। और हम है ना, अगर कुछ अनहोनी। तभी हेमा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसके कानों में गांव वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी और सब लोग आग से बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। आग में कई लोग जल रहे होते हैं। जैसे ही हेमा अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी चारों बहनों से कहती है, गजब हो गया, जल्दी चलो। गांव में कहीं बहुत ही बुरी तरह आग लगी है। लोग जलकर मर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। हमें फौरन जाना होगा। हेमा की बात सुनते ही वे पांचों की पांचों हवा में उड़कर वहां से जाने लगती हैं। उड़ते हुए वो वहां पहुंच जाती हैं जहां गांव के अंदर आग लग रही होती है। आग को देखते ही वो पांचों चुड़ैलें आग को बुझाने की कोशिश करने लगती हैं, जिसमें से सुनैना पास के कुएं में जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुएं का पानी निकालकर फायर ब्रिगेड की तरह आग के ऊपर डालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हेमा जल रहे लोगों को बोरे की मदद से उनकी आग को बुझाती है और उन्हें बचाती है। जो लोग आग की वजह से अंदर फंसे हुए थे, गीता उन्हें वहां से बाहर निकालती है। वहीं बबीता और संगीता जले हुए लोगों को अपनी शक्तियों के द्वारा पहले की तरह जिंदा करने लगती है। देखते ही देखते वो पांचों मिलकर आग को कंट्रोल कर लेती हैं और गांव के सभी लोगों को बचा लेती हैं। जिसके बाद वो पांचों गांव वालों से कहती हैं, आग लगाने के लिए चिंगारी ही काफी होती है, इसीलिए आग का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कभी भी हल्की सी आग को जलते हुए देखो तो उसे समय पर ही बुझा दो, ताकि वो थोड़ी सी आग तुम लोगों की जान का खतरा ना बन सके। आग से हमारी जान को बहुत खतरा है, इसीलिए कभी भी बेवजह यहाँ वहाँ आग जलाकर ना रखें। गांव वालों, तुम लोगों को कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो सिर्फ हमें एक बार आवाज लगा देना, हम तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। गांव वालों, जो हमारे साथ हुआ है, हम नहीं चाहते कि आप सबके साथ भी वैसा हो। गांव के सभी लोग उन चुड़ैलों को अपना मसीहा मानने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी उनसे पूछते हैं, तुम सभी चुड़ैलें हमारे लिए मसीहा हो। जब भी इस गांव में आग लगती है, तुम पांचों चुड़ैल हमारी जान बचाने यहाँ पहुँच जाती हो। इस आग की चपेट में मेरा पूरा परिवार आ गया था। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि अब मेरा परिवार बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन तुम पांचों ने मिलकर मेरे परिवार को बचा लिया। मैं तुम सबकी बहुत आभारी हूँ और तुम पांचों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम लोगों को हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हारी मदद करते रहेंगे। ये कहकर पांचों चुड़ैलें वहां से उड़कर जाने ही वाली थीं कि इतने में एक बूढ़ी काकी वहां पर आकर उन्हें जाने से रोकती हैं और उनसे कहती हैं, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बूढ़ी काकी की आवाज सुनने के बाद पांचों रुक जाती हैं और बूढ़ी काकी से पूछती हैं, क्या हुआ काकी, आपने हमें जाने से क्यों रोका? मैं तुमसे हर बार एक सवाल करती हूँ, लेकिन तुम पांचों हमेशा अपना मुंह बंद करके यहाँ से चली जाती हो। लेकिन आज तुम्हें बताना ही होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम पांचों को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, और मरने के बाद भी तुम पांचों इस गांव के लोगों की मदद कर रही हो। काकी की ये बात सुनते ही वो पांचों चुड़ैलें अचानक से रोने लगती हैं। जिसके बाद बूढ़ी काकी उनसे कहती हैं, देखो, रोने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम अपना दर्द हमें बांटोगी तो शायद तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए। तभी गीता कहती है, अगर आप सुनना चाहती हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। नहीं गीता, ऐसा मत करो। नहीं दीदी, आज मुझे मत रोको। गांव वालों को हमारी सच्चाई जानने का पूरा हक है। ये कुछ समय पहले की बात है। हम पांचों बहनें इस गांव के एक गरीब परिवार में रहा करती थी। हम पांचों एक ही घर के 5 बेटों से ब्याह करके उनके साथ रह रही थी। हमारी सास हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन गरीबी के चलते हम बहुत ही दुखद पीड़ा से निकल रहे थे। उसी दौरान हमारे गांव में एक खिलौने की फैक्ट्री शुरू हुई थी, जहां बच्चों के खिलौने बनते थे।
वहाँ गांव की गरीब औरतें काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी, जिसे सुनने के बाद हम पांचों बहनों ने उस फैक्ट्री में काम करने का सोचा और अपनी सास को भी बताया। सुनो बहनों, यही अच्छा मौका है अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने का। हमारे पति जितना कमाते हैं उतने में हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता। अगर हम भी काम करेंगे तो घर को अच्छे से चला पाएंगे। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी सासू माँ इस बात से मान जाएंगी। अरे दीदी, आप और हेमा दीदी है ना, अगर आप दोनों मिलकर बात करोगे तो सासू माँ भी मान जाएंगी। उसके बाद हेमा दीदी ने और सुनैना दीदी ने सासू माँ से बात की, जिसे सुनने के बाद हमारी सास उर्मिला ने हम सब से कहा, देखो मेरी प्यारी बहुओं, मुझे तुम पर भरोसा है और नाज भी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बाहर काम करने के लिए भेजा तो गांव वाले मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। माँ जी, गाँव वाले तो हमेशा सोचते हैं, लेकिन क्या कभी वो हमारे घर में राशन डालने आते हैं, या फिर उनके सोचने से हमारे घर का राशन अपने आप भर जाता है? जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा घर आगे कैसे बढ़ेगा और हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? किसी के सोचने से हमें अपने फैसलों को नहीं रोकना चाहिए। हेमा दीदी की बात सासू माँ के दिल में लग गई थी, जिसे सुनने के बाद उन्होंने हमें फैक्ट्री में काम करने दिया। ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों ने फैक्ट्री में काम किया और अपने घर की सभी परेशानियों को दूर कर दिया। अब सब लोग एक साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। उनके लिए वो फैक्ट्री उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। धीरे धीरे उन्हें वहां पर कई साल बीत गए उस फैक्ट्री में काम करते करते। फिर एक दिन अचानक से पहली बार उस फैक्ट्री का मालिक आया और उसने उन सभी को मीटिंग रूम में बुलाया। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया और मेरी फैक्ट्री को आगे बढ़ाया, इसलिए मैं तुम सभी की सैलरी बढ़ाने वाला हूँ ताकि तुम सभी मिलकर और अच्छा काम करो। मालिक की ये बात सुनते ही सभी लोग खुशी से पागल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अचानक से फैक्ट्री के एक एरिया में थोड़ी सी आग लग गई। उस समय फैक्ट्री का एक गार्ड वहां पर आया, लेकिन आग को देखकर वो वहां से डर कर भाग गया। आग धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो सभी वहीं पर फंस गए। उस आग की वजह से कई लोगों की जानें भी चली गईं। कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर भाग गए और कुछ लोगों को उन्होंने उस आग में मरने से बचाया, लेकिन वो पांचों बहनें अपने आप को बचा ना पाईं और वो पांचों उस आग की चपेट में आकर मर गईं। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो पांचों चुड़ैल बनकर यहाँ वहाँ भटकने लगीं। तुम पांचों तो सच में हमारी मसीहा हो। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे ऊपर इतना बुरा बीता हुआ काल है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो। अरे आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो? हम तो बस चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी दूसरे के परिवार के साथ ना हो, इसीलिए हम हमेशा गांव की रखवाली करने के लिए यहीं रहेंगे। जब भी हमारी जरूरत हो तो हमें पुकार लेना, हम पांचों बहनें आप सबकी मदद करने पहुंच जाएंगी। इतना कहकर वो पांचों वहां से उड़कर चली जाती हैं और गांव वाले अपने घरों में जाकर चैन की नींद सोने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद कभी भी गांव वालों को उन पांचों चुड़ैल बहनों की जरूरत पड़ती तो वो उन्हें पुकार कर बुला लेते और वो पांचों गांव वालों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाती।